हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि तीन बिंदु -2, 3, 5, 1, 2, 3 व 7, 0, -1 हैं। तो देखो प्रश्न में क्या बोल रहा है, हमें विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हुए सिद्ध करना है कि जो तीनों बिंदु हैं ये संरेख हैं। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। यदि यदि बिंदु यदि बिंदु C जिसके निर्देशांक है x, y, z, बिंदु A जिसके निर्देशांक है x1, y1, z1 तथा B जिसके निर्देशांक है x2, y2, z2 को मिलाने वाले रेखाखंड को m/n में अंतःविभाजित करे। तो देखो विभाजन सूत्र क्या होता है, एक्स वाई जेड के जो निर्देशांक है वो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हुए, m(x2) प्लस में n(x1) बट्टा में m+n, ये तो आ जाएगा x निर्देशांक, और y निर्देशांक my2 प्लस में ny1 बट्टा में m+n, और z जो निर्देशांक है mz2 प्लस में nz1 बट्टा में m+n। तो ये होता है विभाजन सूत्र। अब वो क्या बोल रहा है कि हमें सिद्ध करना है कि तीनों बिंदु जो है वो संरेख है। तो यदि देखो ये संरेख होंगे अर्थात ये एक रेखा पर आएंगे, तो मान लेते हैं इस बिंदु को हम क्या बोल रहे हैं, P बोल रहे हैं। इसके निर्देशांक है -2, 3, 5। फिर देखो इस बिंदु को हम Q बोल रहे हैं, इसके निर्देशांक है 1, 2, 3, और इस बिंदु को हम R बोल रहे हैं, इसके निर्देशांक है 7, 0, -1। ठीक है। तो अब देखो यदि ये संरेख होंगे तो ये जो Q बिंदु है ये PR को m/n में विभक्त करेगा, यानी अंतःविभाजित करेगा। तो अगर देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये विभाजन सूत्र लगा के x निर्देशांक के लिए m/n निकालते हैं। ठीक है। तो वहां से जो m/n आएगा, यदि वो y निर्देशांक और z निर्देशांक के लिए भी वही आता है, तो यहां से सिद्ध हो जाएगा कि ये तीनों बिंदु परस्पर संरेख हैं। ठीक है। तो देखो हम विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो q के निर्देशांक 1, 2, 3 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, mx2 प्लस nx1 बट्टा में m+n। ठीक है। तो पहले तो हम x निर्देशांक की तुलना करते हैं, यानी कि जो 1 है वो किसके बराबर आना चाहिए, 1 बराबर में आना चाहिए mx2 प्लस nx1 बट्टा में m+n। तो देखो x2 का मान कितना है, 7 है, तो 7m प्लस में nx1, x1 का मान कितना है, -2, तो आ जाएगा -2n बट्टा में m+n। तो यहाँ से m+n का अगर मान निकालें तो वो क्या आ जाएगा, 7m -2n। तो देखो m को उस तरफ भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, 6m, और n को इस तरफ लेके आए तो 3n, यानी कि m/n, यानी कि m/n का जो मान है वह 3/6 आ गया, यानी कि 1/2। अतः यहाँ से जो m/n है वो क्या आता है, 1/2। ठीक है। अब देखते हैं कि y निर्देशांक और z निर्देशांक की तुलना करने पर भी ये m/n यही आ रहा है क्या। अगर यही आता है तो सिद्ध हो जाएगा कि जो Q बिंदु है ये PR रेखाखंड को m/n में विभक्त कर रहा है, अगर तीनों ओर से अनुपात बराबर आता है तो देखो y निर्देशांक के लिए निकालें तो क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास में यहां से 2 बराबर में my2, यानी कि m गुणा y2 का मान है 0, m गुणा में 0 प्लस में n गुणा में y1 का मान कितना है, 3, n गुणा में 3 बट्टा में m+n। तो ये क्या बनेगा, देखो 2m प्लस में 2n बराबर में 3n आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से देखो 2n को वहां पे भेजेंगे उस तरफ तो 3n - 2n बनेगा, जिसका मान आ जाएगा n आ जाएगा। ठीक है। यानी कि m/n का मान जो है वो 1/2 आ गया, अर्थात यहां से भी m/n कितना आ रहा है, 1/2 ही आ रहा है। तो इसी प्रकार हम z निर्देशांक के लिए निकालते हैं। तो देखो z निर्देशांक के लिए
जेड निर्देशांक के लिए यदि निकालें हम, देखो जेड निर्देशांक कितना है, ये है, देखो जेड निर्देशांक हमारे पास में 3 है, तो 3 बराबर में mz2 यानी कि m गुणा -1 प्लस में nz1 यानी कि n गुणा में 5 बट्टा में m प्लस n आना चाहिए। तो देखो क्या बनेगा, 3m प्लस में 3n बराबर में, ये किसके बराबर आएगा, -m प्लस में 5n, -m प्लस में 5n। देखो -m उस तरफ गया तो 3m प्लस में m कितना हो गया, 4m, और 5n माइनस 3n 2n आ जाएगा। यानी कि अगर m बट्टा n का मान निकालें तो 2 बट्टा में 4 यानी कि 1/2। तो यहाँ से भी जो है m अनुपात n का जो मान है वो 1:2 आ रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, अतः x, y व z निर्देशांकों के लिए m अनुपात n का जो मान है वो समान आ रहा है। m अनुपात n का मान बराबर आता है अतः बिंदु Q जो है वो इस रेखाखंड PR को 1:2 में विभक्त करता है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, यदि ये विभक्त करता है तो इस रेखा पर ये, यानी कि ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। अतः दिए गए तीनों बिंदु संरेख है। ठीक है, और यही हमें प्रश्न में सिद्ध भी करना था। तो हम क्या बोल सकते हैं, इति सिद्धम। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।